हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सखी रश्मि और मेरे चैनल आसानी जिंदगी माँ की सीख में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि को शीतला माता का पूजन किया जाता है। उत्तम स्वास्थ्य एवं परिवार के कल्याण एवं सुख समृद्धि की कामना हेतु ही सीता माता का पूजन किया जाता है। माता शीतला की उत्पत्ति ब्रह्मदेव ने लोक कल्याण के निमित्त ही की थी। स्वर्ग लोक में अपने आसन पर बैठी माँ शीतला को जिज्ञासा हुई कि चलो पृथ्वी लोक पर चलकर देखा जाए कि वहाँ मेरे कितने मंदिर हैं और कौन कौन मेरी पूजा करता है। इसी विचार के साथ शीतला माता राजस्थान के एक गांव में आई और अपना रूप परिवर्तित कर बूढ़ी माता का वेश बनाकर पूरे गांव में विचरण करने लगी। और उन्होंने पाया कि पूजा करना तो दूर, यहाँ तो मेरा एक मंदिर तक नहीं है। इसी विचार में डूबी माँ चलती जा रही थी। तभी अचानक एक घर की छत से किसी महिला ने चावल का खौलता हुआ गर्म मार नीचे फेंका, जो कि माँ के ऊपर जाकर गिरा। माँ उस खौलते गर्म चावल के मार से झुलस गईं और उनके पूरे शरीर पे फफोले पड़ गए और जलन होने लगी। शीतला माता घर घर जाकर चिल्लाने लगी कि मेरे शरीर में जलन हो रही है, फफोले पड़ गए हैं, कोई मेरी मदद करो। पर किसी भी घर से कोई भी उनकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। वहीं पास में अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने जब उस बूढ़ी दुखी माता को देखा तो उसे दया आ गई और बोली, आओ माई, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ जिससे तुम्हारी जलन थोड़ी कम हो जाएगी। और वो घर के अंदर गई और जल्दी से घड़ा भरकर पानी ले आई और बूढ़ी माई के ऊपर डाल दिया। ठंडा पानी पड़ते ही माँ को थोड़ी राहत महसूस हुई। कुम्हारिन बोली, माँ, मेरे घर रात की रखी हुई राबड़ी और दही रखा हुआ है, मैं उसे ले आती हूँ, तुम उसे खा लो। माँ ने जब वो बासी दही और राबड़ी खाई तो उन्हें बहुत शीतलता महसूस हुई और उनकी जलन शांत हो गई। माँ उस कुम्हारिन से बहुत खुश हुई और बोली कि बेटी, क्या तुम मेरे सिर से जुएं निकाल दोगी? तो वो माँ के सिर से जुएं निकालने लगी। पर जैसे ही उसने माँ के सिर के पीछे के बाल हटाए, वो देखकर चौंक गई कि बूढ़ी माँ के सिर के पीछे भी एक आंख थी। वो डर गई और भागने लगी। तभी बूढ़ी माता ने उसे रोका और कहा कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। और बूढ़ी माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। कुम्हारिन माता को प्रणाम करके इधर उधर देखने लगी तो माता ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुम्हारिन बोली, माँ, मेरे पास कोई आसन या चौकी तक नहीं है जिसमें आपको बैठा सकूं। तो शीतला माता मुस्कुराकर उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं। तभी अचानक कुम्हारिन रोने लगी। माँ की पूछने पर बोली, माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता है, मैं आपका स्वागत कैसे करूं? तो माँ ने पास पड़ी एक झाड़ू उठाई और एक डलिया ले ली और फिर उस झाड़ू से उस कुम्हारिन के घर की सारी दरिद्रता को बहार कर उस डलिया में भरकर फेंक आई और बोली, बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। कुम्हारिन बोली, माँ, अगर आप कुछ देना चाहती हो तो इस गांव में ही स्थापित हो जाओ और जो भी आपकी पूजा करे उसके घर में सदैव आरोग्यता का वास हो, वह सुख शांति व समृद्धि का भी वास रहे, उसके सब संकट टल जाएं। माँ ने बोला, ऐसा ही होगा। माँ ने उसे एक जलघट दिया और कहा, अपने घर के चारों तरफ इस जल को छिड़क दो, आज रात इस गांव में आग लगेगी, सारा गांव जल जाएगा पर तेरा घर न जलेगा। ऐसा कहकर माँ चली गई। कुम्हारिन ने वैसा ही किया जैसा माँ ने कहा था। फिर अचानक रात में पूरे गांव में आग लग गई, सारे घर जल गए, केवल कुम्हारिन का घर नहीं जला। अगले दिन जब राजा को पता चला कि सारे घर जल गए, सिर्फ कुम्हारिन का घर नहीं जला, तो उन्होंने कुम्हारिन को पूछताछ के लिए अपने महल बुलवाया। कुम्हारिन बोली, महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, जो जाने सो शीतला माता जाने। और उसने उस दिन घटित सारी घटना राजा को बताई और उसने बताया कि माता ने ही मुझे जलघट देकर उसे घर पर छिड़कने को कहा था और ये भी कहा था कि सारा गांव जल जाएगा पर तेरा घर न जलेगा। राजा ने उस कुम्हारिन को बहुत सारा धन देकर विदा किया और राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि हर गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाए और हर गांव में ढिंढोरा भी पिटवा दिया
कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे तथा उन्हें बासी भोजन और शीतल जल चढ़ाएंगे तथा ये भी आदेश दिया कि उस दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और सभी लोग बासी भोजन ही खाएंगे। और उसी समय से शीतला माता और बसोड़ा की प्रथा शुरू हो गई। अगर कोई पुरुष इस दिन पूरे परिवार के साथ माता के मंदिर में जाकर शीतल जल व नारियल व फूल माँ को भेंट करता है तो उसके व्यापार में आए सारे संकट टल जाते हैं और व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होती है। शीतला माता की पूजन विधि और उससे जुड़ी और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।